आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है और कई जनपदों से सूचियां अभी तक जारी नहीं हुई हैं और शिक्षक साथी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके, क्योंकि 10 तारीख के बाद ही जो है वेबसाइट ओपन हो पाई है और फिर भी उसमें ओटीपी और मानव समुदाय की पोर्टल का जो मानव समुदाय कोड है उसकी भी प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से जो है लॉगिन नहीं कर सके और बहुत से सारे शिक्षक जो है आपत्ति ही नहीं दर्ज करा सके। कई शिक्षकों के जो है लिस्टों में नाम ही नहीं है, तो किसी की वरिष्ठता क्रमांक गलत है और कई जनपदों से तो अभी तक सूचियां ही जारी नहीं हो सकी है। तो इस सारी प्रोसेस में शिक्षक परेशान है कि आखिर जो है प्रमोशन की तैयारी किस प्रकार से थी, जो कि अगर शिक्षकों के प्रमोशन नहीं करने थे तो ऐसी प्रक्रिया क्यों बनाई जिससे कि शिक्षक परेशान है और प्रमोशन भी हो रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया सही से नहीं बनाई गई, जिससे शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है और सभी शिक्षक साथी इसको लेकर के परेशान हैं। तो शिक्षकों के प्रमोशन की जो तैयारी है, वरिष्ठता का पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्य सहायक अध्यापकों की प्रमोशन की कार्रवाई हवाई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तक उसमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे कि शिक्षकों के जो है आसानी से वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सके और जो है अपनी वरिष्ठता सूची देख सके। डेडलाइन बीतने के बावजूद 1/3 जिलों से अंतिम वरिष्ठता सूची ही जारी नहीं की है। ऐसे में सभी जिलों में 25 अप्रैल तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होना अब जो है नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ 51 जनपदों की सूचियां ही जारी हुई है। वहीं सचिव प्रताप सिंह बघेल ने वेबसाइट basicparishad.upsdc.gov.in पर जारी अंतिम वरिष्ठता सूची पर शिक्षकों से 5 से 11 अप्रैल तक आपत्ति करने के निर्देश दिए थे, यानी कि 11 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करनी थी। लेकिन डेडलाइन बीतने के बावजूद 75 में से 51 जिले ही शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची अपलोड कर सके। तो इन 51 में से बलरामपुर, हापुड़ और कानपुर देहात ऐसे हैं जिन्होंने 5 अप्रैल के बाद अंतिम वरिष्ठता लिस्ट अपलोड की है। 5 से 11 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए शिक्षकों की ओटीपी मिलनी थी, लेकिन ओटीपी ही 10 अप्रैल से मिलना शुरू हुई, यानी अधिकांश शिक्षक ऑनलाइन आपत्ति ही दर्ज नहीं कर सके। तो 10 अप्रैल के बाद ही ओटीपी की प्रोसेस शुरू हो पाई है, तो वहाँ पर शिक्षक आपत्ति ही दर्ज नहीं कर सके, तो उसमें सुधार कैसे होगा। 25 अप्रैल तक पदोन्नति प्रक्रिया अब होना मुश्किल है, जबकि आपत्ति का निस्तारण 12 से 15 अप्रैल तक करना है। ऐसे में जब आपत्ति लेने और निस्तारण की प्रक्रिया ही नहीं हो सकी तो प्रमोशन की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आपत्ति की जो प्रोसेस अपनाई गई थी वही पूरी नहीं हो सकी है। 7 बार मांगी सूची फिर भी रह गई अधूरी। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सबसे पहले 31 जनवरी को पदोन्नति का आदेश जारी किया, जिसमें 20 फरवरी को अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद 27 फरवरी, 6 मार्च, 13 मार्च, 16 मार्च, 21 मार्च और 4 अप्रैल तक लिस्ट जारी करने का मौका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद 24 जिले लिस्ट जारी ही नहीं कर सके। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे जनपदों से ये लिस्टें जारी नहीं हो सकी हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि प्रमोशन में आचार संहिता का भी फंसेगा पैच। शिक्षकों की प्रमोशन में नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता ही बाधा बनेगी। जानकारी की माने तो बेसिक शिक्षा विभाग को पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति की तो यह लिस्ट जारी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लेकिन प्रोसेस पहले से चली आ रही है, इस वजह से इसमें समस्या नहीं आएगी, इसमें अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि यह प्रक्रिया 31 जनवरी से चल रही है, तो इसमें हो सकता है कि इसमें अनुमति मिल जाए। लेकिन सवाल वही है कि अभी तक जो है 24 जनपदों की ओर से लिस्टें जारी नहीं हुई, तो आखिर उनकी लिस्टें कब जारी होगी। साथ ही आपत्ति के लिए पुनः वेबसाइट कब शुरू होगी, क्योंकि काफ़ी शिक्षक जो है आपत्ति ही दर्ज नहीं करा सके और सिर्फ ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है, जिसकी वजह से शिक्षक जो है आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। साथ ही अगर ऑफलाइन का ऑप्शन दिया होता तो जिले स्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज करा देते और पुनः सूची को संशोधित करके दोबारा से अपलोड कर दी जाती, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर या जिले लेवल पर आपत्ति दर्ज करने का ऑप्शन होता तो शिक्षक आसानी से आपत्ति दर्ज करा लेते। साथ ही अभी तक जो है जो 24 जनपद हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं हुई, वहाँ के शिक्षक भी परेशान है कि आखिर उनके जनपदों में क्या पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी या इन शिक्षकों की पहले पदोन्नति होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो है 51 जनपदों की सूचियां जारी हुई है और बाकी के जनपदों की सूची का कोई पता नहीं है। इस वजह से शिक्षक अभी परेशान है कि आखिर जो है कब ये लिस्टें जारी की जाएंगी। तो देखते हैं कि यह पदोन्नति प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, क्योंकि
अभी तक तो सिर्फ हवाई बातें ही चल रही हैं, क्योंकि बार बार इसमें बदलाव किए जाते हैं लेकिन शिक्षकों की समस्याएं सॉल्व नहीं की जा रही हैं। तो साथियों, ये छोटा सा अपडेट था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।